मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष सिखाने वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वृष लग्न में राहु का 12 भावों में क्या फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और भविष्य में हम कितना बेहतर कर सकें, कैसे कर सकें, उसके लिए जो सुझाव आप दे सकते हैं कमेंट में प्लीज़ दीजिए। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न में राहु का 12 भाव फल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राहु एक स्वयं में ग्रह ना होकर एक राक्षस ग्रह है, एक छाया ग्रह है, जिसकी छाया मात्र से जीवन में शुभ और अशुभ परिवर्तन होते हैं। अधिकतर वो हमको अशुभ परिणाम देता है, लेकिन कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर बैठकर राहु हमको धनवान बनाता है, सुख संपत्तिवान बनाता है और जीवन में बहुत कुछ देता है जो हमको आशा भी नहीं होती और आशा के अनुरूप हमको बहुत कुछ दे जाता है। चलिए देखते हैं। लग्न में जब राहु बैठता है वृष में, तो ऐसा व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, चतुर होता है, कूटनीतिक वाला होता है, राजनीति में उसकी दिलचस्पी होती है और इसकी यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे शिक्षा और संतान भाव पर पड़ती है, जो कि हमारे शिक्षा और संतान भाव को बढ़ाने वाला होता है। हमारी शिक्षा अच्छी होती है, हमारे संतानें अच्छी होती हैं। सप्तम दृष्टि से हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और नवम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है, हमारे भाग्य को तेज करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का धार्मिक पूजा पाठ ही होता है, अपने पूजा पाठ धर्म में उसका विश्वास होता है। राहु जब द्वितीय भाव में मिथुन राशि पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति सुफल प्राप्त करता है, पारिवारिक वातावरण उसका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का सुखी परिवार होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रभावशाली वाणी होती है, ऐसा व्यक्ति धन को बढ़ाने वाला होता है। उसकी पंचम दृष्टि हमारे रोग ऋण भाव पर पड़ती है, जिसमें कमी लाता है। सप्तम दृष्टि हमारे आयु स्थान पर पड़ती है, हमारे आयु को बढ़ाने वाला होता है और उसकी नवम दृष्टि हमारे कर्मेश भाव पर पड़ती है, हमारे व्यवसाय में वृद्धि करने वाला होता है, हम धन इकट्ठा करने वाला होता है। अब यही राहु हमारे तृतीय भाव में जब बैठता है पराक्रम भाव पे, तो कर्क का होकर तृतीय भाव में उसके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। ऐसे जातक के भाई बहनों से मतभेद होते हैं, पराक्रम में कमी होती है, जीवन में छोटे भाई बहनों से दुख तकलीफ मिलती है, नहीं होते हैं और होते हैं तो तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। इसकी पंचम दृष्टि जब हमारे विवाहिक स्थान पर होती है तो हमारे जीवन साथी से हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हमारे साझेदार भी हमको धोखा देते हैं, हमारे साझेदारों से हमारी ज़्यादा नहीं बनती। इसकी सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य को कमज़ोर करती है और इसकी नवम दृष्टि हमारे आय स्थान को, हमारे मित्रों से नुकसान पहुंचाती है, हमारे बड़े भाई से हमारा नुकसान होता है, हमारी अच्छे संबंध नहीं रहते। अब देखते हैं चतुर्थ भाव में जब राहु होता है, सिंह का राहु चतुर्थ भाव में जब होता है तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसे जातकों को अपने जीवन में भूमि भवन वाहन को लेने से बचना चाहिए, अपने नाम से लेने से बचना चाहिए। मकान भूमि में समस्या दिलाता है, माता के सुखों में भी कमी करता है और इसकी सप्तम दृष्टि हमारे कर्मेश पिता भाव पर पड़ती है, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं रहने देता, व्यवसाय और कर्म में भी हमारे कमी लाता है। अब देखते हैं राहु जब पंचम भाव में बैठता है तो पंचम भाव में बैठा हुआ पंचमेश में राहु कुछ अच्छे परिणामों को देता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, पुत्र संतान अच्छी होती हैं और उसके लिए लाभदायक होती हैं। ऐसे जातकों की बुद्धि भी अच्छी होती है। सट्टा से ऐसे व्यक्ति सट्टा अट्टा के कामों में लाभ कमाते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य भी मजबूत होता है पंचम दृष्टि से और सप्तम दृष्टि से मित्रों से भी लाभ प्राप्त होता है और नवम दृष्टि उसका आत्मविश्वास, उसका चरित्र भी मजबूत करता है। अब देखते हैं षष्ठम भाव पे राहु। षष्ठम भाव पर राहु जब होता है तो हमारे जरूर शत्रु बाधाओं में जरूर कमी आती है, लेकिन ऐसे जातकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी सप्तम दृष्टि हमारे खर्च स्थान पर होती है, ऐसे व्यक्तियों को अनावश्यक कार्यों में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है और नवम दृष्टि हमारे धन भाव पर होती है। धन भाव भी ऐसे जातक अपने धन को संचय नहीं रख पाते, उनके धन में कमी आती है, वो जोड़ नहीं पाते और उनकी पंचम दृष्टि हमारे कर्मेश पे होती, कर्म भाव पर होती है। ऐसे जातक का व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता। अब देखते हैं सप्तम भाव पर जब राहु बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह
के उपरांत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका विवाह बहुत देर से होता है, या उसके विवाह होने के पश्चात भी उसके विवाह जीवन साथी से उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह टूटने के भी भय लगा रहता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को विवाह के समय दोनों लोगों को का जन्मांक बहुत अच्छे से मिलवा लेना चाहिए। अष्टम भाव सप्तम भाव पे बैठा हुआ, यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि हमारे प्रथम भाव पर पड़ती है, हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, हमारी पर्सनैलिटी को कमज़ोर करता है। और इसकी नवम दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो हमारे पराक्रम और छोटे भाई बहनों को भी कष्ट देने वाला होता है। अब देखते हैं, जब हमारा राहु अष्टम भाव पर बैठता है तो यहाँ भी वो नीच का हो जाता है, बहुत सी समस्याएं और रुकावट जीवन में देता है, लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ता है। इसकी पंचम दृष्टि हमारे खर्चों को बढ़ाती है, सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव को नहीं जुड़ने देती, और इसकी नवम दृष्टि भी हमारे वाहन सुख भूमि में कमी करती है, माता को भी कष्ट होते हैं या माता सुख में बहुत कमी आती है। अतः ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत संभल कर रहना चाहिए। वाहन और ज़मीन और इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक साबित होता है। अब देखते हैं, नवम भाव पर बैठा हुआ हमारा राहु क्या करता है। नवम भाव पर जब राहु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हैं। उनकी गतिविधियां बहुत अच्छी होती हैं, उनको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जीवन में सुख समृद्धि वैभव में बढ़ोतरी होती है। यहाँ से राहु जब अपनी पांचवी दृष्टि हमारे प्रथम भाव पर डालता है तो हमारा लग्न मजबूत होता है, हमारा प्रथम भाव मजबूत होता है, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, हम लोगों को अपने पर्सनैलिटी से प्रभावित कर सकते हैं। और सप्तम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छी होती है। और नवम दृष्टि जब यहाँ से हमारे पंचमेश पर पड़ती है तो हमारी शिक्षा और हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारा पेट, सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहती हैं, फिट रहती हैं और हम उसका लाभ कमाते हैं। अब देखते हैं, जब दसम भाव पर राहु बैठता है तो क्या परिणाम होते हैं। दसम भाव पर बैठा हुआ राहु व्यवसाय में लाभ कराता है। ऐसे जातक अच्छा व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय से अच्छा धन अर्जित करते हैं। वाहन सप्तम दृष्टि से वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, मकान सुख सब में वृद्धि करने वाला होता है। और इसकी यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे धन भाव पर पड़ती है, धन भाव हमारा मजबूत करता है। और नवम दृष्टि से हमारे शत्रु कमज़ोर होते हैं और हमें रोग ऋण से बचा के रखता है। अब देखते हैं, जब ये राहु हमारे एकादश भाव पर बैठता है तो क्या इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। एकादश पर बैठा हुआ राहु जो है बड़े भाइयों से मतभेद कराता है, मित्रों से मतभेद कराता है, मित्र और बड़े भाई साथ नहीं देते हैं। और इसकी जो पंचम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ती है, वहाँ से भी हमको कष्ट झेलना पड़ता है। सप्तम दृष्टि हमारे पुत्र और हमारे संतान, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको नुकसान कराता है। और नवम दृष्टि इसकी जो हमारे विवाह के घर पे पड़ती है तो हमारे पत्नी से भी हमारे मतभेद कराता है, हमारे व्यवसाय के साझेदारों से भी हमारा मतभेद कराता है। अतः एकादश में राहु के परिणाम हमको नकारात्मक ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब राहु द्वादश भाव में बैठता है तो ऐसे में हमें जो परिणाम मिलते हैं वो भी हमें नकारात्मक परिणाम ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु हमारे खर्चों में वृद्धि करता है, हमारे मानसिक समस्याओं में वृद्धि करता है। लेकिन हाँ, हमको ऐसा बैठा हुआ राहु द्वादश में हमको विदेश यात्रा या विदेश सुख का भी लाभ कराता है। और यहाँ से उसकी पंचम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ती है जो उसमें सुखों में कमी करती है। और हमारी यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है उसकी हमारे रोग ऋण शत्रु भाव पर पड़ती है, तो रोग ऋण शत्रु भाव में भी बढ़ोतरी करता है। और इसकी यहाँ से नवम दृष्टि जो है वो हमारे आयु स्थान पर पड़ती है, हमारी आयु को भी क्षीण करने वाला होता है। अतः द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु हमें बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। मित्रों, ये जो राहु का हमने आपको परिणाम बताया है, प्रत्येक भाव में उसका क्या परिणाम है,
ये जब राहु की दशा या महादशा आती है तो उनके परिणामों में वृद्धि होती है और तब हमको सही रूप में वो परिणाम देखने को मिलते हैं कि वो क्या हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे जीवन में हमको क्या लाभ दे रहे हैं। तो उनकी दशा महादशा और उनके ग्रह बल और उनकी युतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस ग्रह के साथ वो क्या युति बना रहा है और क्या संबंध स्थापित कर रहा है, क्या योग बना रहा है। तो मित्रों, आज हमारी श्रृंखला में इतना ही। आगे बने रहने के लिए और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में सुझाव दें कि हम अपने चैनल को और कितना अच्छा कैसे बना सकें और आपके लिए और अच्छी जानकारी आपके लिए ला सकें। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।